दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरी एक नई वीडियो में। वेरी गुड न्यूज़ है, 33 लाख पूर्व सैनिकों के हक में सेना मुख्यालय ने जारी किया एक आदेश। और क्या वो आदेश है, अब जानते हैं हम उसको। तो दोस्तों ये आदेश है 30 अप्रैल 2024 का, ट्रैवलिंग अलाउंस यानी कि टीए। रेफर मिनट्स ओसीज ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन 2 अप्रैल 2024, स्टेशन एचक्यू सेल दानापुर कैंट। लेटर नंबर ये दिया है 25 अप्रैल को ये लेटर निकाला गया है और 30 अप्रैल को ये लेटर आप तक सर्कुलेट कर दिया गया है। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ईसीएचएच ओआईसी की, उसकी मिनट के अनुसार इसको आप तक पहुंचाया गया है। ट्रेवलिंग अलाउंस ऑफ फॉलोइंग प्रोसीजर्स विल गिवन the movement of patient to referred clinics as per para 106 of SOP standing operating procedure for online billing process। अब वो क्या प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया है। पैरा नंबर 1 देखिए, ट्रेवलिंग अलाउंसेस फॉर जर्नी अंडरटेकन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट बोथ वेज, आना और जाना दोनों है, इज एडमिसेबल टू ईसीएचएस बेनिफिशरीज फॉर द ट्रीटमेंट इन another cities if such treatment is not available in the same city and referral to is advised by ECHS medical office specialist. Amount admissible will be limited to rail fare and entitled class as applicable at the time of retirement by sorts mains route or actual expenditure whichever is less। पहली बात कि आपको अब जब आप ईसीएचएस बेनिफिशरी हैं, अफसर हो, जेसीओ हो, जवान हो, फैमिलीज जो हमारे माताएं बहनें जो फैमिली पेंशनर हैं वो हों, या कोई भी डिफेंस से जुड़ा पर्सन जो ईसीएचएस का लाभार्थी है, उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए यदि अपनी पॉलीक्लिनिक से बाहर सिटी किसी सिटी में जाना है तो आने जाने का किराया आपको मिलेगा, ट्रेन का किराया आपको मिलेगा, ठीक है। और वो ट्रेन का किराया आप जब रिटायर होते, यदि आप हवलदार थे, अफसर थे, जेसीओ थे, जवान थे, तो आपको जो इंटाइटलमेंट जो आपकी क्लास थी एप्लीकेबल इंटाइटल क्लास, यानी कि आपको AC 1, 2, 3 जो लागू था, उसी से आपको जाने का किराया मिलेगा, उसी का किराया आपको मिलने वाला है। और ये रेफरल अनदर सिटी में ट्रीटमेंट करने के लिए जब आप रेफरल लोगे तब आपको ये एडमिसेबल है, ये ट्रेवलिंग अलाउंस। नेक्स्ट पैरा है, वन अटेंडेंट और एस्कॉर्ट हु इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवल अलोंग विद द पेशेंट विल आल्सो बी इंटाइटल्ड टू ट्रेवलिंग अलाउंस इफ द मेडिकल ऑफिसर अटेंडिंग द पेशेंट सर्टिफिकेट इन राइटिंग दैट इज unsafe for the patient to travel alone and such attendant escort is necessary to accompany the patient. Amount as admissible to the patient is reimbursable। क्लियर सी बात है कि यदि पेशेंट इस स्थिति में है कि वो बिना अटेंडेंस के या एस्कॉर्ट के जा ही नहीं सकता, तो रेफरल पर मेडिकल ऑफिसर द्वारा ओआईसी द्वारा वहाँ लिखा गया जाएगा कि भाई इसको एस्कॉर्ट और अपना अटेंडेंस की ज़रूरत है, और वो अटेंडेंस और एस्कॉर्ट उसको दिया जाए तो उसको भी आने जाने का किराया एस्कॉर्ट का या अटेंडेंट का भी फ्री रहेगा। नेक्स्ट पर है, द क्लेम फॉर द रिएम्बर्समेंट ऑफ द ट्रेवलिंग एक्सपेंस विल बी सबमिटेड टू द ऑफिसर इंचार्ज पॉलीक्लिनिक विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अब जब आपको क्लेम करना है तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना, उनकी लिस्टें जारी की गई है। तो पहला तो आपको ईसीएचएस मेंबर आप हैं तो उसका आपका कार्ड होगा, एक एप्लीकेशन लगेगी, आपकी फोटोकॉपी लगेगी आपके स्मार्ट कार्ड की या स्लिप की, रेफरल नंबर की, पोलो क्लिनिक का जो रेफरल नंबर है उसकी कॉपी लगेगी, नेम ऑफ प्लेस एंड हॉस्पिटल रेफरल नंबर में जो लिखा गया है वो लिखा जाएगा, कॉन्टीजेंटल बिल आपको दिया जाएगा, टिकट ऑफ द पेशेंट एंड अटेंडेंट इफ एप्लीकेबल वो आपने जमा करना है। यानी कि आप पहले इस तरह जब आप कहीं जा रहे हो तो आप ये पूरे डॉक्यूमेंट जब सबमिट करेंगे तो आपको रिएम्बर्समेंट ट्रेवलिंग एक्सपेंस आपको दिया जाएगा। और दिस इज़ फॉर इन्फो नेसेसरी एक्शन। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अब मैं इससे संबंधित और बहुत सारे लेटर्स आपको हैं बताने वाला हूँ।
थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा लेटर अपना वीडियो लेंथ हो सकता है। एक लेटर निकला 17 सितंबर 2018 को, ट्रैवलिंग अलाउंस ECHS पेशेंट, और इसमें बहुत सारे रेफर दिए गए हैं और ये एडमिसिबिलिटी के बारे में यहाँ बताया है। और पहला पैरा इसमें, सेकंड पैरा में बताया गवर्नमेंट हैज़ ईज आउट टीए नॉर्म्स एज पर पैरा 1C अबव वेयर एन पेशेंट कैन ट्रेवल बाय मोड इंक्लूडिंग ऑन व्हीकल, यानी खुद के व्हीकल द्वारा भी यदि जाता है तब भी इसको ये लागू होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, ये 5 पन्ने का लेटर है। जर्नी बाय रेल का प्रोसीजर अलग है, जर्नी बाय सिविल एयर का अलग है, जर्नी बाय रोड अलग है, आप इनको डिटेल में थॉरली पढ़ना है। जर्नी बाय सी और बाय रिवर स्टीमर अलग है। कन्वेंस फॉर अटेंडेंट्स और ऑर्गन डोनर, एम्बुलेंस चार्जेस, सब के बारे में यहाँ डिटेल में दिया है। डॉक्यूमेंट फॉर सबमिशन यहाँ पर दिया गया है, ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसके अलावा एक और लेटर है जो निकाला गया है इससे पहले 7 अगस्त 2018 को। सेम लेटर है, इससे ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ऐसा महसूस हुआ है, तभी तो ये लेटर सर्कुलेट किए गए हैं। अब आप इनका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो तो आप ज़रूर अपने किसी ट्रस्टवर्थी यूट्यूबर से कनेक्ट कर लें, अपने OIC से मिल लें और इसके बारे में ज़रूर जानकारी डिटेल में ले लें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी थी आप सभी के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का धन्यवाद। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट।